block element. S block of the periodic table are those in which last electron enter the outermost s orbital. s ऑर्बिटल में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए s ब्लॉक से ओनली 2 ग्रुप बिलोंग करते हैं, 1 एंड 2. ग्रुप 1 ऑफ द पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 1 में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम आते हैं. इन्हें कलेक्टिवली अल्कली मेटल्स बोलते हैं. इनको इसलिए कहा जा अल्कली मेटल्स बोलते हैं क्योंकि इनकी हाइड्रोक्साइड जो है वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं. मतलब ये हाइड्रोक्साइड बनाते हैं वाटर के साथ रिएक्ट करके, जो स्ट्रांगली अल्कलाइन होती हैं नेचर में. जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं उसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम आता है. ये एलिमेंट बेरिलियम का एक्सेप्शन है एक. इन्हें अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं. मतलब ग्रुप सेकंड के एलिमेंट को अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं बेरिलियम को छोड़ के, क्योंकि इनकी ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड अल्कलाइन नेचर की होती है और इनकी मेटल ऑक्साइड जो है अर्थ क्रस्ट में देखने को मिलती है. अल्कली मेटल्स में जो सोडियम एंड पोटेशियम है, अल्कली मेटल्स में जो सोडियम एंड पोटेशियम है वो अबेंडेंट है और लिथियम एंड रुबिडियम, सीजियम का लोअर अबेंडेंस है. सोडियम पोटेशियम अबेंडेंट है अल्कली मेटल्स में. फ्रेंशियम जो है हाईली रेडियो एक्टिव है. फ्रेंशियम की हाफ लाइफ 21 मिनट है. अल्कली अर्थ मेटल में कैल्शियम, मैग्नीशियम 5th में और 6th में आता है अबेंडेंस में अर्थ क्रस्ट के अंदर. स्ट्रोंशियम में बेरियम का लोअर अबेंडेंस होता है. बेरिलियम रेयर है और रेडियम जो है रेयरेस्ट है. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस ब्लॉक एलिमेंट की नोबल गैस NS1 और अल्कली मेटल के नोबल गैस NH2 अल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए. लिथियम एंड बेरिलियम फर्स्ट एलिमेंट है ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के. उनमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है जो डिफरेंट होती है अदर मेंबर से रेस्पेक्टिव ग्रुप के. ये एनोमलस प्रॉपर्टी में रिजेंबल करते हैं सेकेंड एलिमेंट में दूसरे वाले ग्रुप से. लिथियम जो है सिमिलरिटी शो करता है मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ. इस तरह की सिमिलरिटी को डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं. ये डायगोनल रिलेशनशिप जो होती है वो होती है ड्यू टू सिमिलरिटी इन आयनिक साइज और चार्ज divided by radius ratio of the elements. मोनोवैलेंट सोडियम एंड पोटेशियम आयन, डाइवैलेंट मैग्नीशियम कैल्शियम आयन जो है वो लार्ज प्रोपोर्शन में मिलते हैं बायोलॉजिकल फ्लूइड में. तो Na+, पोटेशियम प्लस और मैग्नीशियम 2+, कैल्शियम 2+ लार्ज प्रोपोर्शन में मिलते हैं बायोलॉजिकल फ्लूइड में. ये आयन जो इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करते हैं सच एज मेंटेनेंस ऑफ आयन बैलेंस एंड नर्व इम्पल्स कंडक्शन. ग्रुप 1 एलिमेंट्स अल्कली मेटल्स. इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो होती है ऑल अल्कली मेटल्स में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है NS1 आउटसाइड द नोबल गैस कोर. लूजली हेल्ड एस इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट वैलेंस सेल में इन एलिमेंट्स के इनको मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल बनाते हैं. ये रेडली एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके मोनोवैलेंट आयन बना सकते हैं, इसलिए ये कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिलते नेचर के अंदर. एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई देखें तो अल्कली मेटल्स का लार्जेस्ट साइज होता है पर्टिकुलर पीरियड में पीरियोडिक टेबल के. एटॉमिक नंबर के बढ़ने से जो है ये इनका साइज भी बढ़ने लगता है. मोनोवैलेंट आयन आर स्मॉलर देन दी पेरेंट एटम. द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई जो है अल्कली मेटल का इंक्रीज होता है जैसे हम नीचे जाते हैं. आयनेशन एंथैल्पी घटती है. हाइड्रेशन एंथैल्पी की बात करें तो हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है अल्कली मेटल की डिक्रीज होती है विद द इंक्रीज इन साइज. लिथियम की सबसे ज़्यादा डिग्री ऑफ हाइड्रेशन होती है. इसी वजह से लिथियम के सॉल्ट जो है वो हाइड्रेटेड होते हैं, LiCl.2H2O के फॉर्म में देखने को मिलते हैं. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो अल्कली मेटल सिल्वरी, वाइट एंड सॉफ्ट एंड लाइट मेटल्स होते हैं. लार्ज साइज होने की वजह से इनकी लो डेंसिटी होती है जो डाउन द ग्रुप बढ़ती है, बट इसमें एक एक्सेप्शन है. पोटेशियम की जो होती है, पोटेशियम की डेंसिटी सोडियम के कंपैरिजन में कम होती है. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट अल्कली मेटल्स का जो है वो लो होता है क्योंकि इनके अंदर वीक मेटेलिक बॉन्डिंग होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओनली सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन दैम. अल्कली मेटल्स एंड इनके सॉल्ट जो है वो कैरेक्टरिस्टिक कलर देते हैं फ्लेम को. दिस इज बिकॉज ऑफ द हीट फ्रॉम द फ्लेम एक्साइट कर देती है आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को हाई एनर्जी लेवल से. जब ये इलेक्ट्रॉन जो है अपने ग्राउंड स्टेट पे वापस आता है तो ये रेडिएशन को इमिट करता है विजिबल रीजन में. लिथियम जो है वो क्रिम्सन रेड कलर शो करता है, सोडियम येलो कलर शो करता है, पोटेशियम वॉयलेट कलर शो करता है, रुबिडियम रेड वॉयलेट और सीजियम ब्लू. लिथियम जो है वो क्रिम्सन रेड कलर शो करता है, सोडियम जो है येलो कलर शो करता है, पोटेशियम जो है वो वॉयलेट कलर शो करता है, रुबिडियम रेड वॉयलेट कलर शो करता है, सीजियम ब्लू करता है. अल्कली मेटल्स आर देयरफॉर डिटेक्टेड बाय द रिस्पेक्टिव फ्लेम टेस्ट और इन्हें डिटरमाइन कर सकते हैं फ्लेम फोटोमेट्री से. इन एलिमेंट्स को जब इरिटेट करते हैं लाइट से तो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है, मे बी सफिशिएंट टू मेक एन एटम लूज इलेक्ट्रॉन. ये प्रॉपर्टी जो होती है, दिस प्रॉपर्टी मेक्स सीजियम एंड पोटेशियम टू यूजफुल एज इलेक्ट्रॉन फोटोइलेक्ट्रिक सेल. फोटोइलेक्ट्रिक सेल में एज एन इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं सीजियम एंड पोटेशियम को. केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें उससे पहले यहाँ पे आते हैं मेल्टिंग पॉइंट. देखें तो डाउन द ग्रुप मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट घटता है और डेंसिटी भी
डेंसिटी जो है डाउन द ग्रुप बढ़ती है, बट इसमें सोडियम और पोटेशियम का एक्सेप्शन है। स्टैंडर्ड रिडॉक्स पोटेंशियल की बात करें तो इसमें भी एक्सेप्शन है, सबसे ज़्यादा लिथियम का, देन रुबीडियम, देन सीजियम, देन पोटेशियम, देन सोडियम। लिथियम, रुबीडियम, सीजियम, पोटेशियम, सोडियम। केमिकल प्रॉपर्टीज, अल्कली मेटल्स जो है वो हाईली रिएक्टिव होते हैं क्योंकि इनका लार्ज साइज और लो आयनेशन एंथैल्पी होती है। रिएक्टिविटी जो है इनकी डाउन द ग्रुप बढ़ती है। रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एयर, अल्कली मेटल टर्निश होते हैं ड्राई एयर में क्योंकि ऑक्साइड बना देते हैं जो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। विग्रेसली ये बर्न करते हैं ऑक्सीजन के साथ और ऑक्साइड बनाते हैं। लिथियम मोनोऑक्साइड बनाएगा, सोडियम परऑक्साइड और बाकी सारे सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। सुपर ऑक्साइड जो है वो लार्ज कैटायन के केस में ही स्टेबल होती है, लाइक पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीजियम। ये सारी ऑक्साइड्स में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है अल्कली मेटल का वो +1 होता है। लिथियम एक्सेप्शन बिहेवियर शो करता है, ये रिएक्ट कर सकता है डायरेक्टली विद नाइट्रोजन ऑफ एयर टू फॉर्म नाइट्राइड, Li3n बनाता है। बिकॉज ऑफ देयर हाई रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर एंड वाटर, अल्कली मेटल्स को इसलिए हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं क्योंकि इनकी हाई रिएक्टिविटी होती है टुवर्ड्स एयर एंड वाटर। लिथियम एक्सेप्शन बिहेवियर शो करता है, ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके लिथियम नाइट्राइड बना सकता है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटेशियम इन KO2 जो है +1 होता है, ये सुपर ऑक्साइड बनाएगा। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर, अल्कली मेटल रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ और हाइड्रोक्साइड एंड डाइहाइड्रोजन बनाते हैं। ये देखने को मिला है कि लिथियम की जो है सबसे ज़्यादा नेगेटिव E0 वैल्यू होती है। इसकी वाटर के साथ जो रिएक्शन होती है वो लेस विगरस होती है देन ऑफ सोडियम विच हैज़ लीस्ट नेगेटिव रिडॉक्स पोटेंशियल वैल्यू अमंग द अल्कली मेटल। तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव जो E0 वैल्यू होती है वो लिथियम की होती है और सबसे कम जो है वो सोडियम की होती है। ये जो है प्रोटॉन डोनर की तरह भी एक्ट करते हैं, ये प्रोटॉन डोनर के साथ रिएक्ट करते हैं सच एज अल्कोहल, गैसेस, अमोनिया एंड अल्काइन। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डाइहाइड्रोजन, अल्कली मेटल रिएक्ट करते हैं डाइहाइड्रोजन से 673 केल्विन पे। लिथियम यहाँ पे 1073 केल्विन पे रिएक्ट करता है और हाइड्राइड बनाते हैं। सारी अल्कली मेटल हाइड्राइड आयनिक सॉलिड होते हैं विद हाई मेल्टिंग पॉइंट। सारी अल्कली मेटल हाइड्राइड आयनिक सॉलिड होते हैं विद हाई मेल्टिंग पॉइंट। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन, अल्कली मेटल जो है वो विग्रेसली रिएक्ट करते हैं हेलोजन के साथ और आयनिक हलाइड बनाते हैं। लिथियम हलाइड कुछ हद तक कोवेलेंट होती है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द हाई पोलराइजेशन कैपेबिलिटी ऑफ लिथियम आयन। तो लिथियम के साथ अल्कली मेटल जो है हेलोजन के साथ रिएक्ट करके आयनिक हलाइड बनाते हैं, बट यहाँ पे एक्सेप्शन है, लिथियम की जो हलाइड होती है वो कोवेलेंट होती है और सबसे ज़्यादा कोवेलेंट लिथियम आयोडाइड होती है। रिड्यूसिंग नेचर, अल्कली मेटल स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इनमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लिथियम होता है, सबसे कम सोडियम होता है। ये ड्यू टू E0 वैल्यू की वजह से होता है। सबसे ज़्यादा नेगेटिव E0 वैल्यू लिथियम की होती है और सबसे कम नेगेटिव सोडियम की होती है। तो सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम होता है, सबसे कम रिड्यूसिंग एजेंट सोडियम होता है। स्मॉल साइज आयन के होने की वजह से लिथियम की जो हाइड्रेशन एंथैल्पी वो भी बहुत ज़्यादा होती है, इसी वजह से इसकी जो E0 वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है और इसकी रिड्यूसिंग पावर हाई होती है क्योंकि इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है। तो सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया, अल्कली मेटल जो है वो डिसॉल्व करते हैं लिक्विड अमोनिया में, एक डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनाते हैं जो कि कंडक्टिंग नेचर का होता है। जो ब्लू कलर का होता है सॉल्यूशन का वो इम्यूनिटी इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है जो ऑब्जर्व करते हैं एनर्जी को विजिबल रीजन में लाइट के, और ब्लू कलर इम्पार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। तो लिक्विड अमोनिया में जब डिसॉल्व होते हैं अल्कली मेटल तो डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनाते हैं जो कंडक्टिंग नेचर का होता है। ब्लू कलर जो है वो सॉल्यूशन का वो अमोनिटी इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है जो एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं विजिबल रीजन में लाइट के और इम्पार्ट करता है ब्लू कलर टू द सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन जो है पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है और स्लोली लिबरेट कर देता है हाइड्रोजन को, जिससे अमाइड बन जाती है और रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अमाइड। स्लोली हाइड्रोजन को लिबरेट करता है और अमाइड बना लेता है। ये डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, कंडक्टिंग नेचर का होता है, ब्लू कलर अमोनिटी इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है जो ऑब्जर्व करते हैं एनर्जी को विजिबल रीजन में और ब्लू कलर देते हैं। सॉल्यूशन पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है, स्टैंडिंग पे ये जो है लिबरेट कर देता है डाइहाइड्रोजन को और अमाइड बना लेता है। कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में जो ब्लू कलर है वो ब्रॉन्ज हो जाता है और सॉल्यूशन जो है वो पैरामैग्नेट से डायमैग्नेटिक हो जाता है। तो ये जब डिसॉल्व होते हैं अल्कली मेटल लिक्विड अमोनिया में एक डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनाते हैं जो कि कंडक्टिंग नेचर का होता है। ब्लू कलर सॉल्यूशन का अमोनिटी इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है जो विजिबल रीजन की लाइट को ऑब्जर्व करते हैं और ब्लू कलर दे देते हैं। ये सॉल्यूशन जो है पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है, स्टैंडिंग पे डाइहाइड्रोजन को लिबरेट कर देता है और अमाइड बना लेता है। कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में ब्लू कलर जो है वो ब्रॉन्ज हो जाता है और सॉल्यूशन जो है डायमैग्नेटिक हो जाता है। यूजेस की बात करें, लिथियम जो है वो यूजफुल होता है एलॉय बनाने के लिए। For example, with lead to make white metal bearings for motor engine, with aluminum to make aircraft part and with magnesium to make armor plate। ये यूज़ होता है थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस में। लिथियम थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन में यूज़ होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाने के लिए यूज़ होता है। सोडियम जो है वो सोडियम
लेड के एलॉय बनाने के लिए यूज़ होता है टू मेक PbEt4 एंड PbMe4। दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड वर अर्लियर यूज एज एंटी नोक एडिटिव टू पेट्रोल। एंटी नोक एडिटिव की तरह एक्ट करता था पेट्रोल में, बट नाउ डेज व्हीकल जो है लीड फ्री पेट्रोल यूज़ करते हैं। लिक्विड सोडियम मेटल यूज़ करता है एज अ कूलेंट इन फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर। लिथियम लिक्विड सोडियम जो है कूलेंट के तौर पर यूज़ होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। लिथियम जो है थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन में यूज़ होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाने के लिए यूज़ होता है, जबकि लिक्विड सोडियम जो है वो यूज़ होता है एज अ कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में एज अ कूलेंट यूज़ होता है लिक्विड सोडियम। पोटेशियम का वाइटल रोल होता है बायोलॉजिकल सिस्टम में। पोटेशियम क्लोराइड यूज़ होता है एज अ फर्टिलाइजर। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होता है सॉफ्ट सोप बनाने के लिए। एज एन एक्सीलेंट एडजॉर्बेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होता है। सीजियम यूज़ होता है डिवाइजिंग फोटोइलेक्ट्रिक सेल। जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंपाउंड ऑफ अल्कली मेटल्स, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड की बात करें, सारे कंपाउंड जो होते हैं अल्कली मेटल के वो जनरली आयनिक नेचर के होते हैं। कंबशन करो एक्सिस ऑफ एयर में लिथियम मेनली ऑक्साइड बनाता है, कुछ अमाउंट में परऑक्साइड भी बनाएगा। सोडियम परऑक्साइड बनाता है, कुछ अमाउंट में सुपर ऑक्साइड भी बनाएगा। पोटेशियम रोडियम एंड सीजियम सुपर ऑक्साइड बनाते हैं खाली। लिथियम जो है लिथियम ऑक्साइड बनाएगा, कुछ अमाउंट में परऑक्साइड बनाएगा। सोडियम परऑक्साइड बनाएगा, कुछ अमाउंट में सुपर ऑक्साइड बनाएगा। बाकी सारे जो है सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन प्योर कंपाउंड M2O, M2O2 एंड MO2 में भी प्रिपेयर्ड। स्टेबिलिटी जो है परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड की बढ़ती है जैसे साइज बढ़ता है आयन का, क्योंकि लार्ज एनायन को स्टेबलाइज कर देते हैं लार्ज कंटायन थ्रू लैटिस एनर्जी इफेक्ट। ये ऑक्साइड आसानी से हाइड्रोलाइज हो जाती है वाटर से और हाइड्रोक्साइड बनाती है। बात करें ऑक्साइड की, जो ऑक्साइड है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बनाएगी M+ और OH- बनाएगा, और जो ये परऑक्साइड है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बनाएगी और साथ में हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाएगी। सुपर ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन परऑक्साइड और साथ में ऑक्सीजन भी बनाएगा। ऑक्साइड एंड परऑक्साइड जो है कलरलेस होती है जब प्योर होती है, बट सुपर ऑक्साइड येलो और ऑरेंज कलर की होती है। ऑक्साइड एंड परऑक्साइड कलरलेस होती है जबकि सुपर ऑक्साइड येलो या ऑरेंज कलर की होती है। सुपर ऑक्साइड पैरामैग्नेटिक होती है। ठीक है, ऑक्साइड एंड परऑक्साइड जो है वो प्योर होती है, कलरलेस होती है। सुपर ऑक्साइड येलो और ऑरेंज कलर की होती है। सुपर ऑक्साइड पैरामैग्नेटिक होती है। सोडियम परऑक्साइड को एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। KO2 पैरामैग्नेटिक क्यों होता है? सुपर ऑक्साइड O2- इज अ पैरामैग्नेटिक क्योंकि इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है पाई एंटीबॉडिंग 2p मोलिकुलर ऑर्बिटल के अंदर। जो हाइड्रोक्साइड जो ऑब्टेन्ड होती है बाय द रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड विद वाटर, सारी वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होती हैं। सारी हाइड्रोक्साइड वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होती है। अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ बेस होती है, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होती है एंड डिसॉल्व हो जाती है वाटर में और मच अमाउंट ऑफ हीट को इवॉल्व करती है ऑन अकाउंट ऑफ इंटेंस हाइड्रेशन। हैलाइड की बात करते हैं। अल्कली मेटल हैलाइड जो है वो उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होती है। इनको प्रिपेयर कर सकते हैं बाय द रिएक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट विद एक्वस हाइड्रोहेलिक एसिड। अगर हैलाइड बनाना है तो हम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट की रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोहेलिक एसिड से। ये सारी हैलाइड का नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है। वैल्यू ऑफ फ्लोराइड की लेस नेगेटिव होती है जब हम डाउन द ग्रुप, वाइल द रिवर्स इज ट्रू फॉर क्लोराइड। लेस नेगेटिव होती जाती है फॉर्मेशन की वैल्यू फ्लोराइड के केस में, जबकि क्लोराइड के केस में ज़्यादा नेगेटिव होती जाती है डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं। क्लोराइड ब्रोमाइड और आयोडाइड के केस में ज़्यादा नेगेटिव होती जाती है, फ्लोराइड के केस में लेस नेगेटिव होती जाती है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू हैलाइड की। फॉर अ गिवन मेटल इतने बिकम लेस नेगेटिव फ्रॉम फ्लोराइड टू आयोडाइड। गिवन मेटल के लिए फ्लोराइड से आयोडाइड की तरह जाएंगे तो डेल्टा H फॉर्मेशन जो है वो नेगेटिव कम नेगेटिव होता जाएगा। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज फॉलो द ट्रेंड फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है सबसे ज़्यादा फ्लोराइड का, देन क्लोराइड, देन ब्रोमाइड, देन आयोडाइड। ये सारी हैलाइड वाटर में सोल्यूबल होती है। लिथियम फ्लोराइड कम सोल्यूबल इसलिए होते हैं क्योंकि इसकी हाई लैटिस एनर्जी होती है, बट सीजियम आयोडाइड इसलिए होती है क्योंकि हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होती है। तो लिथियम फ्लोराइड इसलिए लेस सोल्यूबल, लो सोल्यूबिलिटी शो करती है कि इसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होती है, लैटिस एंथैल्पी। और सीजियम आयोडाइड इसलिए लो सोल्यूबिलिटी शो करती है क्योंकि इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होती है। अदर हैलाइड जो है लिथियम की सोल्यूबल होती है इथेनॉल में, एसीटोन में एंड इथाइल एसीटेट में। LiCl सोल्यूबल होती है पैराडीन में भी। सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स। ऑक्सो एसिड वो होते हैं जिनमें एसिडिक प्रोटॉन जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है विद एन ऑक्सो ग्रुप अटैच टू द सेम एटम। कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब ऑक्सो एसिड होते हैं। अल्कली मेटल जो है सॉल्ट बनाते हैं सारे ऑक्सो एसिड के साथ। ये जनरली वाटर में सोल्यूबल होता है, थर्मली स्टेबल होते हैं।
सारे ऑक्सो एसिड के साथ अल्कली मेटल सॉल्ट बनाते हैं, वाटर में सोल्यूबल होते हैं, थर्मली स्टेबल होते हैं। इनके कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट हाईली स्टेबल होते हैं हीट की तरफ। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर डाउन द ग्रुप बढ़ता है तो स्टेबिलिटी कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट की बढ़ती है डाउन द ग्रुप। लिथियम कार्बोनेट जो है वो स्टेबल नहीं होता हीट की तरफ। लिथियम जो है वेरी स्मॉल होता है साइज में, पोलराइज कर देता है लार्ज CO3 - आयन को, जिससे कि मोर स्टेबल लिथियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो लिथियम कार्बोनेट जो है वो आसानी से टूट जाता है और लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। जो लिथियम का जो हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। लिथियम का कार्बोनेट आसानी से टूट के लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है और इसका हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। एनमलेस प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम। लिथियम की एनमलेस प्रॉपर्टीज किस वजह से होती है? ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ द एटॉम एंड आयन हाई पोलराइजिंग पावर। इसलिए कोवेलेंट करेक्टर जो है लिथियम का ज़्यादा होता है, जो इसकी सॉल्युबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। लिथियम जो है डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है मैग्नीशियम के साथ। पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन लिथियम एंड अदर अल्कली मेटल। लिथियम जो है हार्ड होता है और उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है अदर अल्कली मेटल के कंपैरिजन में। ये लीस्ट रिएक्टिव होता है बट स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है एज कम्पेयर टू अदर अल्कली मेटल। एयर में कंबस करके मोनोऑक्साइड बनाएगा और नाइट्राइड बनाएगा, जबकि अदर अल्कली मेटल जो है वो नाइट्राइड नहीं बनाते हैं। LiCl जो डेल्यूक्यूसेंट होता है और क्रिस्टलाइन होता है एज अ हाइड्रेट LiCl.2H2O, जबकि अदर अल्कली मेटल फ्लोराइड जो है वो हाइड्रेट नहीं बनाते। लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो सॉलिड फॉर्म में नहीं मिलता, बल्कि सारे अदर एलिमेंट जो है सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाते हैं। लिथियम अनलाइक अदर अल्कली मेटल जो है वो इथेनाइड नहीं बनाता इथाइन के साथ रिएक्शन के। अदर अल्कली मेटल इथाइन के साथ रिएक्ट करके इथेनाइड बनाते हैं बट लिथियम नहीं बनाता। लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में नहीं मिलता। लिथियम नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो लिथियम ऑक्साइड बना लेता है और साथ में NO2 और O2 बनाएगा, जबकि अदर अल्कली मेटल की नाइट्रेट जो है वो नाइट्राइड बनाती हैं हीट करके। लिथियम की नाइट्रेट को हीट करोगे तो लिथियम ऑक्साइड NO2 और O2 बनेगा, जबकि बाकी सब अल्कली मेटल की नाइट्रेट को हीट करते हैं तो लिथियम नाइट्राइड और ऑक्सीजन बनाएगा। लिथियम की फ्लोराइड और ऑक्साइड जो है वो मच लेस सोल्यूबल होती है वाटर में देन द करस्पॉन्डिंग कंपाउंड ऑफ अदर अल्कली मेटल्स। लिथियम की फ्लोराइड और ऑक्साइड लेस सोल्यूबल होती है वाटर में। पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटीज बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम। लिथियम एंड मैग्नीशियम दोनों हार्ड होते हैं और लाइटर होते हैं देन द अदर एलिमेंट्स इन द रेस्पेक्टिव ग्रुप। लिथियम एंड मैग्नीशियम स्लोली वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। इनकी ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड मच लेस सोल्यूबल होती है। इनकी हाइड्रोक्साइड हीट करने पर डिकम्पोज हो जाती हैं। दोनों के दोनों नाइट्राइड बनाते हैं Li3 एंड Mg3 बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन विद नाइट्रोजन। इनकी ऑक्साइड Li2O और MgO जो है वो एक्सिस ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके सुपर ऑक्साइड नहीं बनाते हैं। कार्बोनेट जो है लिथियम मैग्नीशियम के आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं हीट करने पे टू फॉर्म द ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आसानी से इन दोनों के कार्बोनेट डिकम्पोज करके ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना लेते हैं। सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो लिथियम एंड मैग्नीशियम नहीं बनाते हैं। बोथ LiCl MgCl2 जो है वो सोल्यूबल होते हैं इथेनॉल में। LiCl MgCl दोनों डाइल्यूक्यूसेंट होते हैं, क्रिस्टलाइन होकर एक्वा सॉल्यूशन बनाते हैं एज हाइड्रेट्स LiCl.2H2 और MgCl2.8H2O। कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड सोडियम के। सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O। सोडियम कार्बोनेट को जनरली प्रिपेयर करते हैं सॉल्वेव प्रोसेस से। इस प्रोसेस की एडवांटेज ये होती है कि लो सोल्युबिलिटी जो होती है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की आसानी से प्रेसिपिटेट हो जाता है इन द रिएक्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड विद अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जो ये अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से प्रिपेयर करते हैं बाय पासिंग CO2 विद कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड सैचुरेटेड विद अमोनिया, जहाँ पे अमोनियम कार्बोनेट बनता है फॉलोड बाय अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आर फॉर्म्ड। इक्वेशन है अमोनिया को सबसे पहले वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके अमोनियम कार्बोनेट बनाते हैं। अमोनियम कार्बोनेट को फिर वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाते हैं। अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को NaCl के साथ रिएक्ट करके हम अमोनियम क्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट बना लेंगे। उसका PPT बाहर निकल जाएगा, क्रिस्टल सेपरेट हो जाएंगे, वापस से हीट करके हम सोडियम कार्बोनेट बना लेंगे। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की जो क्रिस्टल है उसको हीट करके हम सोडियम कार्बोनेट बना लेंगे, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो सबसे पहले अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करके अमोनियम कार्बोनेट बनाएंगे। अमोनियम कार्बोनेट फिर इन दोनों के साथ रिएक्ट करके अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाएगा। अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को NaCl के साथ हम रिएक्ट करेंगे तो हमें सोडियम कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड मिलेगा। सोडियम कार्बोनेट का PPT मिलेगा। इसको हीट कर देंगे तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का
क्रिस्टल में लेंगे, इसको हीट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट विद कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिल जाएगा। इस प्रोसेस में अमोनिया को रिकवर कर सकते हैं जब जो सॉल्यूशन में NH4Cl है उसको ट्रीट करें हम CaOH2 के साथ, तो कैल्शियम क्लोराइड जो है एज अ बाय प्रोडक्ट मिलेगा। इस प्रोसेस में अमोनिया को रिकवर करना है तो NH4Cl को CaOH2 के साथ रिएक्ट कर देंगे तो हमें अमोनिया मिल जाएगा साथ में, और साथ में CaCl2 एज अ बाय प्रोडक्ट और वाटर मिलेगा। यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि सॉल्वे प्रोसेस से हम पोटेशियम कार्बोनेट नहीं बना सकते, क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बहुत ज़्यादा सोल्यूबल है, वो प्रिसिपिटेट नहीं होता है अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ऐड करने से टू अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। प्रॉपर्टीज, सोडियम कार्बोनेट जो है वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है जो ऐसा डेकाहेड्रेट एग्जिस्ट करता है, Na2CO3.10H2। इसको वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं। ये रेडली सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, हीट करने से डेकाहाइड्रेट जो है अपने वाटर क्रिस्टलाइजेशन को लूज करके मोनोहाइड्रेट बना लेता है। 373 केल्विन पे जब इसको हीट करेंगे तो मोनोहाइड्रेट पूरी तरह से एनहाइड्रेट हो जाएगा और एक वाइट पाउडर सोडा एस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको 375 केल्विन पे हीट करते हैं तो वाटर क्रिस्टलाइजेशन को लूज करके ये मोनोहाइड्रेट की फॉर्म में चला जाएगा, और 373 केल्विन के ऊपर जब इसको हीट करेंगे तो मोनोहाइड्रेट जो है वो कम्प्लीटली एनहाइड्रेट होकर वाइट पाउडर सोडा एस बना लेगा। कार्बोनेट पार्ट जो है सोडियम कार्बोनेट का हाइड्रोलाइज हो जाता है वाटर से टू फॉर्म एल्कलाइन सॉल्यूशन। कार्बोनेट पार्ट जो है सोडियम कार्बोनेट का हाइड्रोलाइज हो जाता है वाटर से और क्या बनाएगा, अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाएगा। प्रॉपर्टीज यूजेस देखें तो यूज़ होता है वाटर की सॉफ्टनिंग में, लॉन्ड्रिंग में और क्लीनिंग में। वाटर की सॉफ्टनिंग, लॉन्ड्रिंग और क्लीनिंग में यूज़ होता है। ये यूज़ होता है ग्लास, सोप, बोरेक्स और कॉस्टिक सोडा की मैन्युफैक्चरिंग में। यूज़ होता है पेपर, पेंट, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी reagent है फॉर बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। सोडियम क्लोराइड, मोस्ट अबेंडेंट सोर्स सोडियम क्लोराइड का सी वाटर होता है, जिसमें 2.7 to 2.9% बाय मास सोल्ट प्रेजेंट होता है ट्रॉपिकल इंडिया में। कॉमन सोल्ट जो जनरली ऑब्टेन होता है सी वाटर के इवेपोरेशन से। क्रूड सोडियम क्लोराइड जो है वो ऑब्टेन होता है ब्राइन सॉल्यूशन के क्रिस्टलाइजेशन से। तो क्रूड सोडियम क्लोराइड चाहिए तो ब्राइन सॉल्यूशन का क्रिस्टलाइजेशन करेंगे, जिसके अंदर सोडियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड जैसे इम्प्योरिटीज है। तो अगर हमें क्रूड सोडियम क्लोराइड चाहिए तो हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं ब्राइन सॉल्यूशन का, जिसमें सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है। सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एज एन इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होते हैं। सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड एज अ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं। कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड इम्प्योरिटीज बिकॉज दे आर डेलिक्यूशन। प्योर सोडियम क्लोराइड चाहिए तो क्रूड सोल्ट को हम डिसॉल्व करते हैं इन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में और फिल्टर कर देते हैं टू रिमूव इम्प्योरिटी। सॉल्यूशन सैचुरेट करते हैं सॉल्यूशन का हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के साथ। प्योर सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल हमें मिल जाएंगे। कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड जो है वो ज़्यादा सोल्यूबल होती हैं देन सोडियम क्लोराइड, वो सॉल्यूशन में रह जाएंगी। कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड जो है वो ज़्यादा सोल्यूबल होती है सोडियम क्लोराइड से, तो वो सॉल्यूशन में रह जाएंगी कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड। इम्प्योरिटीज़ होती है क्रूड सोडियम क्लोराइड के अंदर किस किस की इम्प्योरिटीज़ होती हैं, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। प्योर सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल सेपरेट हो जाएंगे। कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड ज़्यादा सोल्यूबल होती है, वो सॉल्यूशन में रह जाएंगे। सोडियम क्लोराइड मेल्ट होता है 1081 केल्विन पे। इसकी सोल्युबिलिटी जो है 36 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 273 केल्विन। सोल्युबिलिटी डज नॉट इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो सोल्युबिलिटी सोडियम क्लोराइड की बढ़ती नहीं है टेम्परेचर को बढ़ाने से। ये यूज़ होता है एज अ कॉमन सॉल्ट और टेबल सॉल्ट फॉर डोमेस्टिक पर्पज। यूज़ होता है प्रिपरेशन में Na2O2 NaOH Na2CO3 Na2O2 NaOH Na2CO3। सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक सोडा, इसको हम जनरली प्रिपेयर्ड करते हैं बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड इन कास्टल कर्नर सेल। एक ब्राइन सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइज करते हैं मरकरी के कैथोड को यूज़ करके और कार्बन के एनोड को यूज़ करके। मरकरी का कैथोड, कार्बन का एनोड। सोडियम मेटल डिस्चार्ज होता है कैथोड से, कंबाइन करता है मरकरी के साथ, सोडियम अमलगम बनाएगा। तो यहाँ पे हम कार्बन का एनोड यूज़ करेंगे, मरकरी का कैथोड यूज़ करेंगे। सोडियम मेटल जो है वो डिस्चार्ज होगा कैथोड पे और रिएक्ट करेगा मरकरी के साथ, सोडियम अमलगम बनाएगा। क्लोरीन गैस इवॉल्व होगी एनोड पे। अमलगम को हम ट्रीट करते हैं वाटर के साथ तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस मिलेगी।
अमलगम को हम वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। सोडियम हाइड्रोक्साइड वाइट ट्रांसलूसेंट सॉलिड होती है, ये मेल्ट करेगा, वाइट ट्रांसलूसेंट सॉलिड होगा, मेल्ट करेगा 591 केल्विन पे, रेडली सोल्यूबल होता है वाटर पे और एक स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन सॉल्यूशन बनाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्रिस्टल डेलिक्यूशेंट होते हैं, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जो है सरफेस पे रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड से इन द एटमॉस्फेयर टू फॉर्म सोडियम कार्बोनेट। यूजेस देखिए, ये यूज़ होता है सोप की मैन्युफैक्चरिंग में, पेपर, आर्टिफिशियल सिल्क की और बहुत सारे केमिकल्स की, पेट्रोल की रिफाइनिंग में, बॉक्साइट के प्यूरिफिकेशन में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, फॉर मर्करीसिंग कॉटन फाइबर्स, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्योर फैट एंड ऑयल एंड एज अ लेबोरेटरी एजेंट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा NaSCO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बेकिंग सोडा बोलते हैं बिकॉज ये डिकम्पोज हो जाता है हीट करने पे और बबल्स बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के। बेकिंग सोडा बोलेंगे क्योंकि डिकम्पोज हो जाएगा हीट करने पर और बबल्स बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के, जो होल्स छोड़ देते हैं केक और पेस्ट्री में और लाइट और फ्लूफी बनाने के लिए उनको। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है बाय सैचुरेटिंग सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट विद कार्बन डाइऑक्साइड। सैचुरेट करने से सोडियम कार्बोनेट के सॉल्यूशन को विद कार्बन डाइऑक्साइड तो हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिल जाएगा। व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बीइंग लेस सोल्युबल गेट सेपरेटेड आउट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट माइल्ड एंटीसेप्टिक होता है स्किन इन्फेक्शन के लिए, इसलिए और इसे फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज होता है। तो सोडियम हाइड्रोजन का माइल्ड एंटीसेप्टिक होता है स्किन इन्फेक्शन के लिए और इसको यूज करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर में। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। टिपिकल 70 kg मैन में 90 ग्राम सोडियम और 170 ग्राम पोटेशियम प्रेजेंट होता है। 5 ग्राम आयरन, 0.06 ग्राम कॉपर। सोडियम आयन जो है वो आउटसाइड द सेल्स मिलता है, बीइंग लोकेटेड इन द ब्लड प्लाज्मा इन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड विच सराउंड द सेल्स। यह पार्टिसिपेट करते हैं ट्रांसमिशन में नर्व सिग्नलिंग के, रेगुलेट करते हैं वाटर के फ्लो को अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन और ट्रांसपोर्ट में शुगर एंड अमाइनो एसिड को इनटू द सेल्स। सोडियम पोटेशियम जो है वो सिमिलर होते हैं केमिकली बट क्वांटिटेटिवली डिफर करते हैं देयर एबिलिटी टू पेनिट्रेट सेल मेम्ब्रेन और ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में। पोटेशियम आयन जो है मोस्ट अबेंडेंट कैटायन है विद इन सेल फ्लूइड, जहाँ पे ये एक्टिवेट करते हैं बहुत सारी एंजाइम को, पार्टिसिपेट करते हैं ऑक्सीडेशन में ग्लूकोज को टू प्रोड्यूस ATP एंड फिर सोडियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल। ये वेरी कंसिडरेबल वेरिएशन होती है कंसंट्रेशन में सोडियम एंड पोटेशियम आयन के ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। टिपिकल एग्जांपल में ब्लड प्लाज्मा में सोडियम जो है वो 143 मोल पर लीटर, जबकि पोटेशियम लेवल जो है वो 5 मिलीमोल पर लीटर होता है। चेंजेस टू इतने दिस आयनिक ग्रेडियंट डेमोन्स्ट्रेट दैट मैकेनिज्म कॉल्ड सोडियम पोटेशियम पंप ऑपरेट होता है सेल मेम्ब्रेन में, जो कंज्यूम करता है 1/3 से भी ज़्यादा ATP को। ग्रुप सेकेंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जिसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोनशियम ये सब आता है। ये अल्कली मेटल्स इन द बेरिलियम को छोड़ के बाकी सबको अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। जो बेरिलियम है वो अदर से डिफर करता है और डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है एल्युमिनियम के साथ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इनमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एटॉमिक और आयनिक रेडियम पता ही है। फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी अल्कलाइन अर्थ मेटल की वो हायर होती है देन फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी अल्कलाइन अर्थ मेटल की हायर होती है करस्पॉन्डिंग ग्रुप 1 एलिमेंट से ड्यू टू देयर स्मॉल साइज एज कम्पेयर टू द अल्कली मेटल्स। सेकेंड आयनेशन एंथैल्पी इनकी स्मॉलर होती है अल्कली मेटल से। तो फर्स्ट जो है वो ज़्यादा होती है और सेकेंड जो है वो कम होती है। फर्स्ट ज़्यादा होती है, सेकेंड कम होती है। अल्कली मेटल आयंस की तरह जो हाइड्रेशन एंथैल्पी अल्कलाइन अर्थ मेटल की वो भी डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन साइज। हाइड्रेशन एंथैल्पी अल्कलाइन अर्थ मेटल की लार्जर होती है एज कम्पेयर टू अल्कली मेटल आयन। अल्कलाइन अर्थ मेटल के जो कंपाउंड्स होते हैं वो मोस्ट एक्सटेंसिवली हाइड्रेटेड होते हैं एज कम्पेयर टू अल्कली मेटल्स। MgCl2 एंड CaCl2 एग्जिस्ट करता है MgCl2.6H2 और CaCl2.6H2 की फॉर्म में, जबकि NaCl और KCl इस तरह की हाइड्रेट नहीं बनाते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है वो सिल्वरी होते हैं, वाइट, लस्टीरियस एंड रिलेटिवली सॉफ्ट होते हैं बट हार्डर देन अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल से हार्ड होते हैं। बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है वो ग्रेइश कलर के होते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनका हायर होता है करस्पॉन्डिंग अल्कली मेटल से। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है देन करस्पॉन्डिंग अल्कली मेटल से। ये स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं नेचर में क्योंकि इनकी आयनेशन एंथैल्पी लो होती है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर जो है डाउन द ग्रुप बढ़ता है। कैल्शियम, स्टोनशियम, बेरियम कलर देते हैं। कैल्शियम ब्रिक रेड, कैल्शियम जो है ब्रिक रेड कलर देता है। स्टोनशियम जो है क्रिम्सन देता है, जबकि बेरियम एप्पल ग्रीन कलर देता है फ्लेम को।
इलेक्ट्रॉन जो है बेरिलियम मैग्नीशियम के वो स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड होते हैं, इसलिए एक्साइटेड नहीं होते फ्लेम से, इसलिए ये जो है कोई कलर नहीं देते फ्लेम को। जो फ्लेम टेस्ट है इनका वो हेल्पफुल होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस में और फ्लेम फोटोमेट्री को एस्टिमेट करने में। अल्कलाइन अर्थ मेटल लाइक दोज ऑफ अल्कली मेटल हैव इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, जो टिपिकल करेक्टरिस्टिक होती है इन मेटल्स की। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एयर एंड वाटर, बेरिलियम मैग्नीशियम जो है काइनेटिकली इनर्ट होते हैं ऑक्सीजन और वाटर की तरफ बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एन ऑक्साइड फिल्म ऑन देयर सरफेस। बेरिलियम मैग्नीशियम काइनेटिकली इनर्ट होते हैं वाटर और ऑक्सीजन के लिए क्योंकि इनके ऊपर ऑक्साइड की फिल्म बन जाती है। बट पाउडर्ड फॉर्म में बेरिलियम जो है वो जो है BeO Be3N2 बनाएगा। मैग्नीशियम मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, बर्न करता है एयर में टू गिव MgO और Mg3N2। कैल्शियम स्ट्रोंशियम बैरियम जो है वो रियली अटैक होते हैं एयर से टू फॉर्म ऑक्साइड एंड नाइट्राइड। ये रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ with increasing vigor even in cold to form hydroxide. Reactivity towards halogen. सारे अल्कलाइन अर्थ मेटल कंबाइन करते हैं हेलोजन के साथ एलिवेटेड टेम्परेचर पे और हैलाइड बनाते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे हम जब अमोनियम NH4 का होल ट्वाइस BeF4 का वो यूज़ होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ BeF2 और BeCl2 बनाना है तो BeOC और Cl2 से BeCl2 बना लेंगे। तो अगर हमें BeF2 बनाना है तो NH4 का होल ट्वाइस BeF4 का थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे और अगर BeCl2 बनाना है तो BeOC और Cl2 मिलके BeCl2 बनाएंगे। रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन, सारे एलिमेंट बेरिलियम को छोड़ के कंबाइन करते हैं हाइड्रोजन के साथ। सारे एलिमेंट बेरिलियम को छोड़ के हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके क्या बनाएंगे, कंबाइन विद हाइड्रोजन अपॉन बेरिलियम को छोड़ के बाकी सारे हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके हाइड्राइड बनाएंगे। बेरिलियम की हाइड्राइड बनाने के लिए हम BeCl2 को LlH4 के साथ रिएक्ट करते हैं तो बेरिलियम की हाइड्राइड बनेगी। रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एसिड, अल्कलाइन अर्थ मेटल रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ और डाइहाइड्रोजन बना देते हैं। रिड्यूसिंग नेचर, लाइक अल्कली मेटल की तरह अल्कलाइन अर्थ मेटल भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। इनकी लार्ज नेगेटिव वैल्यू होती है रिडक्शन पोटेंशियल की, बट इनका रिड्यूसिंग पावर जो है वो कम होता है अल्कली मेटल के कंपैरिजन में। बेरिलियम लेस नेगेटिव वैल्यू होती है कंपेयर टू अदर अल्कलाइन अर्थ मेटल। इस रिड्यूसिंग नेचर जो है लार्ज हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से होता है ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ बेरिलियम 2+ आयंस। सोलिबिलिटी इन सोल्यूशन लिक्विड अमोनिया, लाइक अल्कली मेटल अल्कलाइन अर्थ मेटल भी डिसॉल्व होते हैं लिक्विड अमोनिया में और एक लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व होते हैं ये भी, और एक डीप ब्लू ब्लैक सोल्यूशन बनाते हैं फॉर्मिंग अमोनेटेड आयंस। इन सोल्यूशन से हम अमोनेट्स को रिकवर कर सकते हैं। यूजेस की बात करते हैं। यूजेस, बेरिलियम जो है वो यूज़ होता है एलॉय बनाने के लिए। कॉपर बेरिलियम एलॉय जो यूज़ होता है हाई स्ट्रेंथ स्प्रिंग बनाने के लिए। मेटेलिक बेरिलियम यूज़ होता है विंडो बनाने के लिए एक्सरे ट्यूब का। मैग्नीशियम जो एलॉय बनाता है एल्युमिनियम, जिंक, मैग्नीज और इन सब के साथ। सस्पेंशन जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का वाटर में, उसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, वो एज एन आंट एसिड यूज़ होता है मेडिसिन में। तो सस्पेंशन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का वाटर में जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, जो आंट एसिड के तौर पे यूज़ होता है मेडिसिन में। मैग्नीशियम कार्बोनेट एज एन इंटीग्रेट यूज़ होता है इन टूथपेस्ट। कैल्शियम यूज़ होता है मेटल के एक्सट्रैक्शन में फ्रॉम ऑक्साइड विच आर डिफिकल्ट टू रिड्यूस विद कार्बन। कैल्शियम एंड बेरियम मेटल इनकी रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन नाइट्रोजन से रिएक्ट करते हैं एट एलिवेटेड टेम्परेचर। यूज़ होता है टू रिमूव एयर फ्रॉम वैक्यूम ट्यूब। रेडिएशन सोल्ट्स आर यूज इन रेडियोथेरेपी as a treatment of cancer. General characteristic of alkaline earth metals. Dipositive oxide is predominant valence of group 2 elements. Alkaline earth metal जो है कंपाउंड बनाता है जो predominantly आयनिक होते हैं बट लेस आयनिक होते हैं करस्पॉन्डिंग कंपाउंड से अल्कली मेटल्स के। न्यूक्लियर चार्ज और स्मॉल साइज की वजह से। ऑक्साइड जो है वो मोर कोवेलेंट होती है इनकी देन दोज फाउंड बाय द हैवियर एंड लार्ज साइज मेंबर्स। जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखे तो इनका ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड। अल्कलाइन अर्थ मेटल बर्न होते हैं ऑक्सीजन में और मोनोऑक्साइड बनाते हैं। बेरिलियम की मोनोऑक्साइड को छोड़ के बाकी सबका रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर होता है। बेरिलियम की ऑक्साइड जो है वो कोवेलेंट नेचर की होती है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस ऑक्साइड जो है वो हाई होती है और वेरी स्टेबल होता है हीट की तरह। बेरिलियम की ऑक्साइड जो एम्फोटेरिक होती है, बेरिलियम की ऑक्साइड एम्फोटेरिक होती है, बाकी अदर एलिमेंट्स की आयनिक होती है नेचर में। ये सारी ऑक्साइड बेरिलियम की ऑक्साइड को छोड़ के बेसिक नेचर की होती हैं और वाटर के साथ रिएक्ट करके स्प्रिंगली सोलेबल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। सॉलिबिलिटी, थर्मल सॉलिबिलिटी एंड बेसिक करेक्टर इन हाइड्रोक्साइड का इंक्रीज होता है। सॉलिबिलिटी, थर्मल सॉलिबिलिटी एंड बेसिक करेक्टर इन हाइड्रोक्साइड का इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड जो है वो लेस बेसिक होती है और लेस स्टेबल होती है देन अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड। लेस बेसिक और लेस स्टेबल होती है देन अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड जो है एम्फोटेरिक होती है नेचर में, ये रिएक्ट करती है एसिड और अल्कली दोनों के साथ। हैलाइड की बात करें, बेरिलियम हैलाइड को छोड़ के बाकी सारी हैलाइड अल्कलाइन अर्थ मेटल की वो आयनिक नेचर की होती है। बेरिलियम हैलाइड जो है वो एसेंशियली
कोवेलेंट होती है और सोल्यूबल होती है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। बेरिलियम क्लोराइड का चेन लाइक स्ट्रक्चर होता है सॉलिड स्टेट में। बेरिलियम क्लोराइड का जो है चेन लाइक स्ट्रक्चर होता है सॉलिड स्टेट में। वेपर फेज में BeCl2 जो है वो क्लोरो ब्रिज डाइमर बनाती है जो डिसोशिएट हो जाता है लीनियर मोनोमर में हाई टेम्परेचर में 1200 केल्विन की। जो हेलाइड बनाने की जो टेंडेंसी है हेलाइड और हाइड्रेट बनाने की वो डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। MgCl2.8H2 मिलता है, CaCl2.6H2 मिलता है, SrCl2.6H2 और BaCl2.2H2 मिलता है। डिहाइड्रेशन ऑफ हाइड्रेटेड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड ऑफ कैल्शियम स्टोनशियम बैरियम को अचीव कर सकते हैं हीटिंग करने से। करस्पॉन्डिंग हैलाइड ऑफ बेरिलियम मैग्नीशियम हीट करके सफ़र करती है हाइड्रोलिसिस को। फ्लोराइड जो है लेस सोल्यूबल होती है देन द क्लोराइड ओइंग टू देयर हाई लैटिस एनर्जी। सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड। एल्कलाइन अर्थ मेटल जो है वो सोल्ट बनाते हैं ऑक्सो एसिड के। कुछ हैं कार्बोनेट जो एल्कलाइन अर्थ मेटल के वो वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं और आसानी से प्रेसिपिटेट कर जाते हैं सोडियम और अमोनियम कार्बोनेट सॉल्यूशन के एडिशन से टू अ सॉल्यूशन ऑफ सोल्युबल सॉल्ट ऑफ दीज मेटल। सोलिबिलिटी जो है कार्बोनेट की वाटर में डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप जाने पे। सारे कार्बोनेट डिकम्पोज हो जाते हैं हीट करने पे और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्साइड बनाते हैं। सारे कार्बोनेट डिकम्पोज हो जाते हैं हीट करने पे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्साइड बनाएंगे। बेरिलियम कार्बोनेट जो है अनस्टेबल होता है और उसे हम खाली CO2 के एटमॉस्फेयर में रख सकते हैं। बेरिलियम कार्बोनेट अनस्टेबल होता है उसे CO2 के एटमॉस्फेयर में खाली CO2 के एटमॉस्फेयर में रख सकते हैं। थर्मोस्टेबिलिटी जिनकी कार्बोनेट की डाउन द ग्रुप बढ़ती है। सल्फेट की बात करें तो जो अल्कलाइन अर्थ मेटल के जो सल्फेट होते हैं वो सारे वाइट सॉलिड होते हैं और स्टेबल होते हैं हीट की तरह। बेरिलियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट रियली सोल्यूबल होते हैं वाटर में। डाउन द ग्रुप देखिए तो इनकी सोल्युबिलिटी घटती है। ग्रेटर हाइड्रेशन एंथैल्पी जो ओवरकम करती है लैटिस एनर्जी फैक्टर को। इनके सल्फेट वाटर में सोल्यूबल होते हैं। नाइट्रेट की बात करें, नाइट्रेट कैसे बनता है? बाय द डिजोल्यूशन ऑफ कार्बोनेट इन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। जब हम कार्बोनेट को डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में डिजोल्व करते हैं तो हमारा जो है नाइट्रेट बनता है। मैग्नीशियम नाइट्रेट जो है क्रिस्टलाइज होता है विद 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से, जबकि बेरिलियम नाइट्रेट क्रिस्टलाइज होता है एनाइड्रस सॉल्ट में। मैग्नीशियम नाइट्रेट में 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं जबकि बेरिलियम नाइट्रेट में एनाइड्रस सॉल्ट होता है। डिक्रीजिंग टेंडेंसी टू हाइड्रेट विद इंक्रीजिंग साइज एंड डिक्रीजिंग हाइड्रेशन एंथैल्पी। ऑल ऑफ देम डिकम्पोज हो जाते हैं हीट करने पर ऑक्साइड बनाते हैं लाइक लिथियम नाइट्रेट। सारे डिकम्पोज होके ऑक्साइड बनाते हैं लिथियम नाइट्रेट जैसे बनाता है उस तरह से, और NO2 और ऑक्सीजन साथ में। अच्छा, ये प्रॉब्लम है, व्हाई डज द सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड इन वाटर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप क्यों बढ़ती है? क्योंकि अल्कलाइन मेटल हाइड्रोक्साइड में एनाइन जो है वो कॉमन होता है। कैटायनिक रेडियस इन्फ्लुएंस करता है लैटिस एंथैल्पी को। सिंस लैटिस एंथैल्पी डिक्रीज होती है, डिक्रीज मच मोर देन द हाइड्रेशन एंथैल्पी विद द इंक्रीज इन आयनिक साइज, इससे सॉल्युबिलिटी जो है वो बढ़ती है। सॉल्युबिलिटी अल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट एंड सल्फेट की डिक्रीज क्यों होती है डाउन द ग्रुप? क्योंकि एनायन साइज लार्ज होता है, मोर कोवेलेंट करेक्टर होता है, इसलिए लो सॉल्युबिलिटी होती है। अल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट और सल्फेट की सॉल्युबिलिटी तो डाउन द ग्रुप घटती है, जबकि हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है। एनोमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। बेरिलियम डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है एल्युमिनियम के साथ। बेरिलियम का स्मॉल एटॉमिक एंड आयनिक साइज है, इसलिए ये हाई एनिशन एंथैल्पी होती है, स्मॉल साइज होता है। ये कंपाउंड बनाता है जो लार्जली कोवेलेंट होते हैं, आसानी से हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। बेरिलियम के अंदर कोई डज नॉट एक्सिबिट कोऑर्डिनेशन नंबर मोर देन 4, एज इन वैलेंस शेल दे आर ओनली 4 ऑर्बिटल्स। रिमेनिंग मेंबर जो है ग्रुप के उनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड बेरिलियम की अनलाइक द हाइड्रोक्साइड ऑफ अदर एलिमेंट जो है एम्फोटेरिक नेचर की होती है। बेरिलियम की ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक नेचर की होती है। बेरिलियम की ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक नेचर की होती है। बेरिलियम की हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर की होती है। डायगोनल रिलेशनशिप देखिए बेरिलियम एल्युमिनियम के बीच। एल्युमिनियम की तरह बेरिलियम भी रेडली अटैक नहीं होता बाय द एसिड, बिकॉज इनके ऊपर ऑक्साइड की फिल्म होती है इनके सरफेस पे। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व होता है एक्सिस ऑफ अल्कली में और बेरिलेट आयन बनाता है, जैसे एल्युमिनियम की हाइड्रोक्साइड एल्युमिनेट आयन बनाती है। बेरिलियम और एल्युमिनियम की क्लोराइड में क्लोरो ब्रिज डाइमर स्ट्रक्चर होता है वेपर फेज में। क्लोरो ब्रिज डाइमर स्ट्रक्चर होता है वेपर फेज में। बेरिलियम और एल्युमिनियम दोनों की क्लोराइड में क्लोरो ब्रिज डाइमर होता है वेपर फेज में। बोथ द क्लोराइड जो है वो सोल्यूबल होती है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में और स्ट्रॉन्ग लुइस एसिड होते हैं, यूज होती है इन फ्रीडल-क्राफ्ट कैटालिसिस। बेरिलियम और एल्युमिनियम आयन का स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है कॉम्प्लेक्स बनाने की, BeF4 2- और AlF6 3-। सब इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम, इसको हम कमर्शियली प्रिपेयर करते हैं बाय हीटिंग लाइमस्टोन CaCO3 इन अ रोटरी क्लीन
1070 टू 1270 केल्विन पे जब हम हीट करेंगे लाइमस्टोन को तो हमें क्विक लाइम मिलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो जैसे ही बनती है वैसे इसे हम रिमूव कर देते हैं टू अनेबल द रिएक्शन टू प्रोसीड टू कंप्लीशन। कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो वाइट एमोरफस सॉलिड होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 2870 होता है। ऑन एक्सपोजर टू एटमॉस्फेयर ये एब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर को और कार्बन डाइऑक्साइड को। लाइम CaO को वाटर के साथ एक करो तो CaOH2 बनेगा, CO को CO2 के साथ एक करो तो CaCO3 बनेगा। लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर को ऐड करने से ब्रेक कर देता है लंप ऑफ लाइम को। इस प्रोसेस को स्लेकिंग ऑफ लाइम बोलते हैं। क्विक लाइम को स्लेक करते हैं हम सोडा के साथ तो हमें सोडा लाइम मिलेगा। बीइंग अ बेसिक ऑक्साइड ये कंबाइन करेगा एसिडिक ऑक्साइड से हाई टेम्परेचर पे। क्विक लाइम को स्लेक करेंगे सोडा के साथ तो सोडा लाइम मिलेगा। CaO को NaOH के साथ ऐड करेंगे तो सोडा लाइम मिलता है। क्विक लाइम को SiO2 के साथ ऐड करोगे तो CaSiO3 मिलेगा। P4O10 के साथ Ca3PO4 का होल थ्राइस मिलेगा। इंपॉर्टेंट प्राइमरी मटेरियल होता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट और चीपेस्ट फॉर्म होती है अल्कली की। ये यूज़ होता है मैन्युफैक्चरिंग में सोडियम कार्बोनेट के फ्रॉम कोस्टिक सोडा। कोस्टिक सोडा से अगर हमें सोडियम कार्बोनेट चाहिए तो हम इसको यूज़ करते हैं क्विक लाइम को। CO को NaOH के साथ कोस्टिक सोडा के साथ ऐड करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा। और एक होता है जब कोस्टिक सोडा को NaOH के साथ ऐड करेंगे तो हमें सोडियम कार्बोनेट सोडा लाइम मिलता है। इट इज एम्प्लॉय इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शुगर एंड द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइजेस्टिव। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे को स्लेक लाइम भी बोलते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर करते हैं वाटर को, जब हम क्विक लाइम में वाटर को ऐड करेंगे, क्विक लाइम में वाटर को ऐड करेंगे तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। ये वाइट एमोरफस पाउडर होता है, स्पिनली सोलेबल होता है वाटर में। एक्वस सॉल्यूशन जो इसका होता है उसे लाइम वाटर बोलते हैं, और जो सस्पेंशन होता है स्लेक लाइम का वाटर में उसे मिल्क ऑफ लाइम बोलते हैं। तो एक्वस सॉल्यूशन को लाइम वाटर बोलते हैं, उसे सस्पेंशन होता है स्लेक लाइम का वाटर में उसे मिल्क ऑफ लाइम बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं लाइम वाटर से तो ये लाइम वाटर को मिल्की बना देता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड को हम पास करते हैं लाइम वाटर से, लाइम वाटर को मिल्की बना देता है क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर के साथ जब हम ट्रीट करते हैं तो मिल्की बना देता है लाइम वाटर को क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को पास करेंगे तो प्रिसिपिटेट हो जाएगा, डिजोल्व टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। मिल्क ऑफ लाइम को रिएक्ट करते हैं क्लोरीन के साथ तो हमें हाइपोक्लोराइड मिलता है जो कॉन्स्टेंट होता है ब्लीचिंग पाउडर का। मिल्क ऑफ लाइम COH2 को जब हम रिएक्ट करते हैं क्लोरीन के साथ तो हमें हाइपोक्लोराइड मिलेगा, एक CaCl2 मिलेगा और एक हाइपोक्लोराइड CaOCl का होल ट्वाइस ब्लीचिंग पाउडर का जो कॉन्स्टेंट होता है साथ में वाटर मिलेगा। ये यूज़ होता है प्रिपरेशन में मोटर के, जो कि बिल्डिंग मटेरियल होता है। यूज़ होता है वाइट वॉश में ड्यू टू इट्स डिसइंफेक्टेंट नेचर। ये यूज़ होता है ग्लास बनाने में, ग्लास मेकिंग में, टैनिंग में, इंडस्ट्री में फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट नेचर में सेवरल फॉर्म में होता है, लाइमस्टोन, चॉक, मार्बल। इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्लेक लाइम। स्लेक लाइम से जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ठीक है, दूसरा होता है जब हम कैल्शियम क्लोराइड से सोडियम कार्बोनेट को पास करते हैं तो दो तरीके से बनेगा। एक हम जब सोडियम कार्बोनेट को कैल्शियम क्लोराइड के साथ ट्रीट करेंगे और एक हम कार्बन डाइऑक्साइड को स्लेक लाइम से पास करेंगे। एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को अवॉइड करते हैं क्योंकि इससे वाटर सोल्यूबल कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन सकता है। कैल्शियम कार्बोनेट वाइट फ्लफी पाउडर होता है, इंसोल्यूबल होता है ऑलमोस्ट वाटर में। जब इसको हीट करते हैं 1200 केल्विन पे तो डिकम्पोज करके ये कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। ये रिएक्ट करता है डाइल्यूट एसिड के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड को लिबरेट करता है। कैल्शियम कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट करोगे CaCl2 वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। H2SO4 के साथ रिएक्ट करोगे CaSO4 वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। ये यूज होता है एज अ बिल्डिंग मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ मार्बल इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्विक लाइम। कैल्शियम कार्बोनेट अलॉन्ग विद द मैग्नीशियम कार्बोनेट यूज होता है एज अ फ्लक्स इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल सच एज आयरन। स्पेशली PPT CaCO3 यूज होता है एक्सटेंसिवली इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाई क्वालिटी पेपर। ये यूज होता है एज एन आर्न्ड एसिड, माइल्ड एब्रेसिव इन टूथपेस्ट और एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ च्युइंग गम एंड एज अ फिल्टर इन कॉस्मेटिक। कैल्शियम सल्फेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 हाफ H2O। ये हेमीहाइड्रेट होता है कैल्शियम सल्फेट का। ये ऑब्टेन होता है जिप्सम से। जब जिप्सम को CaSO4.2H2O को जब हम हीट करते हैं 393 केल्विन पे तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। 393 केल्विन के ऊपर कोई भी वाटर क्रिस्टलाइजेशन नहीं बचता और एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट बनता है। इसको बोलते हैं डेड बर्न प्लास्टर। तो 393 केल्विन के ऊपर हमें डेड प्लस प्लास्टर मिलता है CaSO4 जिसमें कोई भी वाटर क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता। ये इसकी रिमार्केबल प्रॉपर्टी होती है प्लास्टर ऑफ पेरिस की कि वाटर के साथ ये सेटिंग कर लेता है।
मिक्स करते हैं एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ वाटर को तो एक प्लास्टिक मास बनाता है जो हार्ड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। यूजेस देखें तो लार्जेस्ट यूज जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का बिल्डिंग इंडस्ट्री में होता है एज वेल एज प्लास्टर्स। इट इज़ यूज फॉर इमोबिलाइजिंग द इफेक्टेड पार्ट ऑफ ऑर्गन जहाँ पे बोन फ्रैक्चर या स्प्रेन हो। ये यूज़ होता है डेंटिस्ट्री में, ऑर्नामेंटल वर्क में, फिल्म मेकिंग, कास्ट ऑफ स्टेटस एंड बस। सीमेंट की बात करें, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल होता है। इंग्लैंड में इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था जोसेफ एस्डिन ने। ये यूज़ होता है, इसे पोर्टलैंड सीमेंट भी बोलते हैं बिकॉज ये रिजेंबल करता है नेचुरल लाइमस्टोन से इन द आइसले ऑफ पोर्टलैंड इंग्लैंड। सीमेंट जो है प्रोड्यूस होता है ऑब्टेन बाय द कंबाइनिंग द मटेरियल रिच इन लाइम विद अदर मटेरियल सच एज क्ले विच कंटेन सिलिका SiO2 अमंग विद द ऑक्साइड्स ऑफ एल्युमिनियम, आयरन, मैग्नीशियम। जो एवरेज कंपोजिशन होती है पोर्टलैंड सीमेंट की होती है CaO 50 to 60%, SiO2 20 to 25%, Al2O3 5 to 10%, MgO 2 to 3%, Fe2O3 1 to 2%, SO3 1 to 2%। फॉर अ गुड क्वालिटी सीमेंट जो रेशियो होता है सिलिका का टू एल्युमिना वो जो है 2.5 से 4 के बीच में होना चाहिए। सिलिका एल्युमिना का रेशियो 2.5 से 4 के बीच में होता है। लाइम का 2.5 से 4 के बीच में होना चाहिए। और लाइम टू द टोटल ऑफ द ऑक्साइड ऑफ सिलिकॉन, एल्युमिनियम एंड आयरन का वो 2 के क्लोज होना चाहिए। रॉ मटेरियल यूज होता है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट और लाइमस्टोन एंड क्ले। सीमेंट बनाने के लिए रॉ मटेरियल यूज होता है लाइमस्टोन एंड क्ले। जब क्ले एंड लाइम को स्ट्रॉन्गली हीट करते हैं तो ये फ्यूज करके एक सीमेंट क्लिंकर बना लेता है। ये क्लिंकर जो है मिक्सड होता है 2 to 3% बाय वेट ऑफ जिप्सम के साथ टू फॉर्म सीमेंट। दिस इंपॉर्टेंट इंटीग्रेंट प्रेजेंट द पोर्टलैंड सीमेंट आर डाइकैल्शियम सिलिकेट Ca2SiO4, ट्राइकैल्शियम सिलिकेट Ca3SiO5 एंड ट्राइकैल्शियम एल्युमिनेट Ca3Al2O6। तो ये इंपॉर्टेंट इंटीग्रेंट प्रेजेंट होता है पोर्टलैंड सीमेंट में, डाइकैल्शियम सिलिकेट और ट्राइकैल्शियम एल्युमिनेट। सेटिंग ऑफ सीमेंट, जब मिक्स करते हैं वाटर को, व्हेन मिक्सड विद वाटर, जो सेटिंग ऑफ सीमेंट होती है टू गिव अ हार्ड मास, दिट इज डू द हाइड्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट and their rearrangement. The purpose of adding gypsum is only to slow down the process of setting of the cement so that it gets sufficiently hardened. Cement जो है वो commodity of national necessary for any country next to iron. किसी भी कंट्री की नेसेसरी होता है commodity next to iron and steel. It is used in concentrated and reinforced concentrated in plastering and in constructing bridges, dams and buildings. Biological importance of calcium and magnesium. In adult man contain 25 gram of magnesium, 1200 gram of calcium compared to with only 5 gram of iron and 0.06 gram of copper. 99% of body calcium जो है बोन्स और टीथ में होता है। कैल्शियम का लेवल है बॉडी में मेंटेन होता है बाय 2 हार्मोन्स कैल्सिटोनिन एंड पैराथायरॉइड।